कोई भी इवेंट जब होने वाला होता है, ख़ास तौर पे कोई बहुत बड़ा इवेंट, तो उसके पीछे कुछ मुहर्रकात होते हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कल मोहसिन नकवी साहब की ये बात कि सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा, फिर कॉकरोचेस का जिक्र किया कि अगर सिस्टम खुद से नहीं बदलेंगे तो ये बाहर निकल आएंगे। आज DGISPR ने गुड गवर्नेंस के हवाले से बात की, बहुत ज़रूरी है। ये पसे पर्दा क्या चल रहा है, ज़रा रोशनी डालें। देखिए, पसे पर्दा तो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। जो सामने नजर आता है वो तो ये है कि जो निजाम कायम हुआ है, उस निजाम ने कायम होते वक्त कुछ वादे किए थे। अच्छा। और वो वादे पूरे नहीं हो रहे। मुल्क मजीद मखरूस होता चला जा रहा है। निजाम नहीं चल रहा, वो आज से नहीं चल रहा, वो बहुत अरसे से नहीं चल रहा और एक तवील अरसा हो गया, तो निजाम नहीं चल रहा। एक मरतबा फिर कोशिश की गई, एक निजाम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन गवर्नेंस नहीं है, अदालती निजाम अच्छे नहीं है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, महंगाई कम नहीं हो रही, मुल्क की मईशत तरक्की नहीं कर रही है, हम मखरूफ होते चले जा रहे हैं। एक तरफ हम दिफा पर और अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग पर जो है बड़ा नाज कर रहे हैं, फख्र कर रहे हैं, लेकिन हम अंदर से माजरत के साथ हम खोखले हो चुके हैं। अंदर से जी सिस्टम खोखला हो चुका है, तो इसको बदलने की जरूरत है। तो मोहसिन नकवी साहब जो ये बात कह रहे हैं, ये आज नहीं, आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 2 साल पहले मियां आमिर महमूद साहब ने एक किताब लिखी जी और उन्होंने उस किताब में इन तमाम चीजों का जिक्र किया था। उससे पहले भी ये सारी बातें होती रही हैं। मैंने जो पिछले जब आपका सवाल था उसमें जो गुफ्तगू की और डोगर साहब ने उस पर तबसरा भी किया, जब मैं कहता हूं कि अवाम फैसला करेंगे, तो आप जरा इर्द गिर्द नजर तो दौड़ाएं। 88 से लेकर आज तक, मैं 88 से पहले कुछ और देता हूं, 88 से लेकर आज तक जितनी भी हुकूमतें बनी वो किसी न किसी तरह से हाइब्रिड हुकूमतें थी और आज भी हाइब्रिड हुकूमत है। बिल्कुल सही। तो कुल्ली इख्तियार तो कभी सियासी जमातों के पास नहीं है। 2002 का उन्होंने जिक्र किया। 2002 में हमने साइकिल के इंतखाबी निशान के साथ एक ऐसी जमात खड़ी की थी जो गुजरात से बाहर कहीं मौजूद ही नहीं थी और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी। फिर हमने एक इत्तेहाद बनाया था मुत्तहिदा मजलिस अमल का, और हमने जोड़ जाड़ कर एक सिस्टम बनाया और हुकूमत कैसे गंदा किया वो जब मीडिया शुरू हो रहा था उस वक्त की कहानी है, वो किसी और वक्त अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमने उस वक्त किया। 2008 में जो इंतखाबात हुए वो बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई, उनको उसका वोट मिला। फिर उसके बाद पंजाब में जो कुछ होता रहा, पटक होती रही, वो होता रहा, और फिर सारा सब हमारे सामने मौजूद है। कहने का मतलब ये कि अगर हम कहते हैं कि अवाम चीज लेकर आएंगे, अब मैं सिंध की आपको मिसाल देता हूँ। 6 करोड़ की आबादी का सूबा है तकरीबन 3-3.5 करोड़ आबादी तो कराची शहर में रहती है। हैदराबाद, नवाबशाह, खैरपुर, टंडो अलैया, टंडो मोहम्मद खान, यहाँ से शहरी जमातें जो नशिस्तें लेती आई हैं। अगर एक मुनसिफाना इलेक्शन हो तो सिंध में एक सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी हुकूमत बन ही नहीं सकती। बिल्कुल सही। जब जमातें अपने कद से ज्यादा बड़ी करके आप पेश करते हैं तो फिर उनकी डिमांड्स होती हैं। बिल्कुल ऐसे। फिर जो आप फंडिंग देते हैं लोगों से, वो दीगर बिजनेसेस में अपना हिस्सा मांगती हैं। तो अगर आप मैं सिंध की बात कर रहा हूं, अगर सिंध में आप एक आम इंतखाबात, एक जेन्युइन इंतखाब करा दें तो यहाँ पर तब्दीली आ जाएगी। कराची का इलेक्शन जो है वो आपके सामने एक मिसाल है कि किस तरह से वो इलेक्शन हुआ। इसी तरह से अगर पंजाब में, पूरे मुल्क में ये सूरत हाल हो और इलेक्शन मुनसिफाना हो तो अवाम खुद अवामी दबाव होगा। अवाम क्या चाहती है? एक अकाउंटेबिलिटी चाहती है ना। जिन लोगों को अभी हुकूमत मिलती है वो तो अकाउंटेबल ही नहीं है। अब बलूचिस्तान की जैसे आपने बात की, सरदार, मैं भी कोई सन 2000 से सुन रहा हूँ कि वहां के सरदार जो है वो मुल्क दुश्मन है, वो दहशतगर्द है। भाई वहां पर हुकूमत कौन बनाता है? इस वक्त हुकूमत किसकी है? वहां पर हमारी फोर्सेस मौजूद हैं। खत्म करके हमें बताएं ना कि ये सब कुछ हमने खत्म कर दिया, किसने रोका है? बिल्कुल।